मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है, तो आज से आप स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे, और वो किस मेथड से हम कर रहे थे? हम कर रहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना होता है। अगर वो कहे कि फैक्टराइजेशन से करना है तो आपने फैक्टराइजेशन से करना है। अगर वो कहता है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके आपने सॉल्व करना है तो आपने फार्मूले से ही करना है। तो बेटा ये देखें, यहाँ पर अगर कोई कंडीशन ना दी हुई हो, अगर ये ना कहा गया हो कि इस मेथड से आपने सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे आपने उस मेथड से सॉल्व करना होता है। अब जैसे इसे आप देखें कि इसे आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि फैक्टराइजेशन से नहीं करना बल्कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना होगा। और फैक्टराइजेशन से कैसे हो सकता है मैंने आपको बताया था, वो हम पहले कर चुके हैं। 3 को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ये प्लस है, ये प्लस क्या होगा? 33 प्लस 33। तो इस मेथड से भी आपने करना है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने करना है प्लस 33। आप 33 के फैक्टर्स बनाए 1 इंटू 33 और 3 इंटू 11। बस ये 2 बन सकते हैं फैक्टर्स, ये 2 पेयर्स बन सकते हैं, इसके अलावा और भी बन सकते हैं। तो इनमें से कौन सा पेयर हम सिलेक्ट करेंगे? ये करें या ये करें? ये हमें बताएगा, -34 बताएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें ऐड करें तो 14 आता है, सेपरेट करें तो 8 आता है। ये तो बनेगा नहीं, ये वाला तो बनेगा नहीं। ये वाला 1 में 33 अगर ऐड करें तो क्या आएगा? 34 आएगा। लेकिन 34 माइनस का आना चाहिए, माइनस का कितना होगा? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया, -33 -1 इज इक्वल टू -34 आ गया, ठीक है। ऐड करने से -34 और मल्टीप्लाई करने से +33 आना चाहिए। तो माइनस इंटू माइनस, ठीक है, -1 इंटू -33 मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस ये 33। तो ये वाला पेयर बनेगा। हम -34x की जगह लिख सकते हैं -1x -33x। फिर उसके बाद हम इसे फैक्टराइज करके सॉल्व कर रहे हैं, या आपने खुद करना है इस मेथड से। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपने फैक्टराइजेशन से नहीं करना बल्कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, बहुत आसान तरीका था कि देखें a + b होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है, और इसे जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है a² प्लस यूँ लिख लें a² + 2ab + b² यूँ भी लिखा जा सकता है, और a² + b² + 2ab यूँ भी लिखा जा सकता है। आप जिस तरह मर्जी चाहें लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये कहा था कि सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने ये कहा था, जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट x वाली, विदाउट वेरिएबल वाली, उसे आपने इक्वल साइन को उस तरफ ले जाना है। तो हम पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? 11x² - 34x इज इक्वल टू -3, उधर जाकर प्लस हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये बताया था कि जो x² होता है उसका कोएफिशिएंट देखिए, अगर वो है कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट 11 ही होता है कंप्लीट स्क्वायर, 1 कंप्लीट स्क्वायर होता है 1 का, और 4 होता है 2 का, 9 होता है 3 का, 16 होता है 4 का, 25 होता है 5 का, 36 होता है 6 का, और 49 होता है 7 का, एंड सो ऑन, ठीक है।
11 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो फिर इसके कोएफिशिएंट से इन सब टर्म्स को डिवाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। अब इसे आप 11 से डिवाइड करें, 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11। इसको भी 11 से ये इसे कैंसिल, बाकी यहाँ पर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11। ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, माइनस 3 ओवर 11। अब देखें एक्सपेंडेड फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में 2 टर्म्स होती हैं। कैसे 2 टर्म्स को क्लोज कर दिया जाता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, दरमियान प्लस या माइनस साइन लगाकर, और पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिख लिया जाता है। लेकिन जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है या ओपन फॉर्म होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें 1 2 3 टर्म्स आ जाती हैं। प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद दूसरी टर्म, फिर प्लस के बाद थर्ड टर्म। तो क्या होता है, पहले इसका स्क्वायर, फिर 2 अपनी तरफ से फार्मूला में होता है, फार्मूले वाला लगाते हैं, फिर उसके बाद a इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस बी लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर लेते हैं। मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए कितनी टर्म्स हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3। तो ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3। लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2। इसका मतलब है 1 टर्म मिसिंग है। तो जो 1 टर्म मिसिंग है वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक तो यही तरीका है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बताया था, लास्ट 2 पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 3 के, कि ये तो है x का स्क्वायर आपने लिखना है, फिर -2 की माइनस है यहाँ पर, तो -2 लिखें, फिर दूसरी ब्रैकेट में ये फर्स्ट वैल्यू लिखें a, फिर दूसरी ब्रैकेट भी खाली छोड़ दें, फिर प्लस b होल स्क्वायर वो भी खाली छोड़ दें, सेकंड टर्म का नहीं पता तो वो भी ऐसे खाली छोड़ दें। फिर उसको हमने कंपेयर किया था, कंपेयर करके हमने बताया था। तो इसका सिंपल सा एक और तरीका ये है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेकंड टर्म ये मुझे दिया हुआ हो और मुझे ये कहा जाए कि सेकंड टर्म कौन सी होगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली 2ab को एक ये वाला जो 2 है उससे भी डिवाइड कर लूँगा, और दूसरा ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है a से डिवाइड कर लूँगा। ये a निकाल दें, इसमें से a निकाल दें और 2 भी निकाल दें, तो बाकी ये सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये देखिए ये b बच जाएगा। तो देखिए है ये सेकंड जो इसकी टर्म आ रही है वो b है। फिर उसके बाद उसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो b का हमने b लिखा, फिर b का स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं। ये स्क्वायर वाली, फिर 2 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होता है, 2 हम अपनी तरफ से लिखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ये फर्स्ट वैल्यू 2 अपनी तरफ से फार्मूले वाला, और यहाँ पर फिर ये दोबारा फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं। और यहाँ पर हमें क्योंकि नहीं पता, अभी हमने निकाला है कि b है, तो यहाँ b लिखेंगे और फिर यहाँ पर यहाँ भी लिखेंगे और उसका स्क्वायर आ जाएगा। सेम आपने, इसका क्या मतलब है, सिंपल ये तरीका है कि आपने जो भी यहाँ पर वैल्यू हो तो उसको आपने उससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, देखिए अगर मैं इसको 2ab को 2 और a से डिवाइड करता हूँ तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बचेगा b। तो मैं कहूँगा एडिंग एच b स्क्वायर लिखेंगे इस तरफ एच b स्क्वायर, और ये क्योंकि ये वहाँ पर वो यहाँ पर हमने क्या करना है, इक्वेशन है, तो इक्वेशन के लिए हमने इधर भी, हमारे पास ये b स्क्वायर नहीं था तो इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ से ये कैसे निकालेंगे आप, उसी तरह से आप मुझे बताएं। ये 34x ओवर 11,
तो ये इसकी सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? एक तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये नीचे लिखा ना, तो ये डिवाइड ही है, 2 से डिवाइड कर दिया। और फर्स्ट टर्म, ये वाली फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये x का स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म x से भी हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा? x से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 34। तो हमारे पास क्या बचेगा? 17/11। अब 17/11 आपने सिंपली क्या करना है, ये वाली ये जो वेरिएबल होता है, इसका आपने इसको इस पे डिवाइड करें और साथ 2 पे डिवाइड कर लिया करें हर क्वेश्चन में, और जो उसका आंसर आए उसका स्क्वायर इस तरफ भी ऐड करना है, इस तरफ भी ऐड करना है। तो आपने लिखना है ऐड, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, at 17/11 on both sides। अब इधर भी मैं लिखूंगा 17/11 और इसका स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इसका ऐड करूंगा और इसका भी स्क्वायर ऐड करूंगा। अब ये देखें कि खाली मैंने ये 17/11 नहीं लिखना, अगर मैंने ऐसे लिख लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साथ साइन माइनस का भी है, ठीक है, ये साथ माइनस का साइन भी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -17/11 ऑन बोथ साइड्स। हाँ, ये और बात है कि ऊपर स्क्वायर है तो माइनस, जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो इसके अंदर ऐड करें x² -34x/11 ऐसे लिखें, और इसमें हमने ऐड करना है ये वाला -17/11 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या था? -3/11, और यहाँ भी यही वाला ऐड करना है, क्या है? -17/11 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? अब हम ये देखिए हमारे पास ऐसी फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म ये कंप्लीट हो गई, ये थर्ड टर्म आ गई हमारे पास, एक टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हमारे पास आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये फॉर्मूला है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज में लेंगे, इस तरह से है। अब हमने इसे क्लोज फॉर्म में लिखना है, तो क्या करते हैं, इसे और इसको विदाउट स्क्वायर के ऐड करके फिर पूरी ब्रैकेट के ऊपर हम स्क्वायर लेते हैं। इसे भी हम कैसे करेंगे? हम विदाउट स्क्वायर x और दरमियान में माइनस है, -17/11 को लिखकर पूरे के ऊपर हम x -17/11 लिखकर पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये कंप्लीट स्क्वायर की क्लोज फॉर्म आ जाएगी। इसे बोलते हैं क्लोज फॉर्म। कैसे ही ये क्लोज फॉर्म आ गई। अब ये क्या करना है, ये हमने आगे सिंप्लीफाई करना है, -3/11। अब ये प्लस माइनस माइनस नहीं है, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है, यानी आप यूँ समझ लें कि ऊपर अगर इवन नंबर हो ना, 5 का इवन नंबर हो, तो ये जो साइन है वो प्लस हो जाता है, और अगर ऑड नंबर हो, इवन नंबर 2 4 6 8 10 वगैरह ऊपर बार हो, तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर ऑड है यानी 1 है, 3 5 7 9 11, तो फिर माइनस रहता है। अब क्योंकि ऊपर इवन नंबर है और ये माइनस नहीं हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या क्यों? क्यों प्लस होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर माइनस इंटू माइनस वो माइनस होता है, 3 माइनस हो जाए तो पावर अगर 3 हो जाए। इसलिए ये 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर 289, और 2 और 89 यहाँ लिखेंगे, और 11 का स्क्वायर 121। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये 121 एलसीएम आएगा। क्या तरीका होता है? 11 से इसको 121 को डिवाइड करते हैं। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 121 होता है, 11 बच जाएगा। 11 को फिर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -33 प्लस। अब 121 को 121 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 289 से वही आ जाएगा 289।
अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 256। एक प्लस का है और एक माइनस का, तो बड़ी वैल्यू प्लस वाली है तो साइन प्लस का लगेगा और ऊपर 121 और साथ ये लिख लें x माइनस 17/11 होल स्क्वायर और यहाँ भी x माइनस 17/11 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बताएं, सोचें। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 17/11 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस लिखेंगे और 256/121, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी यहाँ पर बचेगा x माइनस 17/11 और यहाँ प्लस माइनस 256 किसका होता है, ये किसका स्क्वायर है, 16 का, ठीक है, और 121 11 का। अब ये माइनस 17 और 11 उस तरह जाकर जहाँ माइनस हो रहा है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस स्टार्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती, हम लिखेंगे 17/11, ये वैसे लेंगे प्लस माइनस 16/11। अब क्या करेंगे, ये आगे सॉल्व हो सकता है, इसका एलसीएम 11 एलसीएम है, सेम एलसीएम है, इसका भी दोनों को ऐड कर दिया जाता है, 17 प्लस माइनस जो जैसा भी है वैसे लिख लिया जाता है, 17 प्लस माइनस 16, ठीक है। आगे भी सॉल्व हो सकता है, इसका मतलब है इसकी 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, एक दफ़ा 17 16 के साथ प्लस हो रहा है और एक दफ़ा 17 16 के साथ माइनस हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आइदर x इज इक्वल टू 17 प्लस 16/11 और 17 और पहले प्लस वाला लिखा था, माइनस वाला लिखेंगे माइनस 16/11, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल, ठीक है, और x इज इक्वल, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 17 and 16 33/11 और ये क्या होगा, 17 में से 1/11, बस ये फुल वैल्यूज आ गई हैं x की, एक ये और एक ये, तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/11 and 33/11। आप इससे पहले लिखें, इससे पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करेंगे।